This students, this video generally I made only for you people. Okay, आज मुझे आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है जो जनरली रेगुलर पीरियड में पॉसिबल नहीं हो पाता है ड्यू टू टाइम लिमिटेशंस एंड ऑल. नाउ सी स्टूडेंट्स, अभी लॉकडाउन चल रहा है. ओके फाइन. सो लॉकडाउन की वजह से हो सकता है आपको दिन भर घर पे रहना पड़े, लेकिन इस बात को आप कर्ज ना मानकर इससे कोई पॉजिटिव आउटकम निकाल सकते हैं. सो पॉजिटिव आउटकम थ्रू दिस विल बी द प्रॉपर डिसिप्लिन एंड प्रॉपर शेड्यूल फॉर योर एग्जामिनेशन. ओके, अब हम मानकर चलते हैं कि वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ जुलाई के एंड में हैं हम, और हम ऐसा मान के चलते हैं कि नियर अबाउट हमारे पास 8 मंथ्स का टाइम है. ओके, वी हैव 8 मंथ्स नियर अबाउट 10 to 40 डेज ऐसा हम मानकर चलते हैं. ओके, तो अगर इस बात को अगर हम कंसिडर करें तो हमारे टोटल 6 सब्जेक्ट्स होते हैं. इफ वी आर इन स्टेट बोर्ड स्कूल सो वी डील विद 6 सब्जेक्ट्स. अगर हम सीबीएसई में पढ़ते तो हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स होते हैं. ठीक है, तो अगर हम कंसिडर करें कि हमारे पास टोटल 24 आवर्स का टाइम है, तो आउट ऑफ दैट 24 आवर्स अगर हम टाइम को अगर बाइफर्केट करें, ओके, तो नियर अबाउट 8 आवर्स वी कंसिडर फॉर द स्लीप, देन ऑल्सो वी आर लेफ्ट विद 16 आवर्स. और अगर हम मानकर चले कि स्कूल आपके रेगुलर क्लासेस वगैरह ये सारा टाइम अगर कंसिडर करें तो नियर अबाउट 5 आवर्स या 6 आवर्स. ओके, 6 आवर्स, तो आपके 10 आवर्स आपके पास रह गए. इन दैट आप 1 आवर फॉर योर डेली वर्क, 1 आवर फॉर लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट जो भी है. ओके, 1 आवर you can spend your time with your friends like playing and all. एक for 1 hour you can consider that आपने आपके फैमिली मेंबर्स के साथ बिताया, फिर भी आपके पास 6 आवर्स बचते हैं, यानी डे का 1/4 ऑफ टाइम. ओके, अगर इस टाइम को अगर आप प्रॉपरली मैनेज करो तो मुझे लगता है कि आपको आने वाले एग्जाम में, यानी जो आपके 2021 के जो बोर्ड के एग्जाम्स रहेंगे उसमें आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे. एंड दिस आई एम शेयरिंग ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 12 years ऑफ टीचिंग. कि जो टॉपर्स होते हैं, ओके, द स्टूडेंट दोज हु स्कोर गुड मार्क्स इन द फाइनल एग्जामिनेशन, उनका एक प्रॉपर शेड्यूल होता है. विदाउट डिसिप्लिन तो हम लाइफ में कुछ भी नहीं पा सकते. जिसके पास डिसिप्लिन नहीं है ही कैन नॉट अचीव एनीथिंग इन हिज और हर लाइफ. ओके, इसीलिए डिसिप्लिन हमारा जरूरी है. डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि हमारे ऊपर हर तरह के रिस्ट्रिक्शंस है. डिसिप्लिन का मतलब है हमारे पास हर बात का फ्रीडम है, लेकिन उस फ्रीडम को किस तरह से यूज करना है ये हमारे हाथ में है. ओके, तो आपका डिसिप्लिन जनरली स्टार्ट होता है आपके स्लीपिंग से और आपका वेकअप टाइम. अगर आप रात को जल्दी सोते हो तो ऑब्वियसली आप मॉर्निंग में जल्दी उठोगे. ओके, और मैं मानकर चलता हूं कि मॉर्निंग आवर इज द बेस्ट टाइम टू स्टडी फॉर एनीथिंग. ओके, मॉर्निंग आपका बेस्ट टाइम होता है. उस समय अगर आप कोई भी चीज पढ़ोगे तो दैट विल गिव अ मोस्ट व्हाट वी से आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स. ओके, क्योंकि मॉर्निंग में आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है, ना योर फ्रेंड्स, ना किसी की बर्थडे पार्टी है, ना कोई क्रिकेट मैच है, ना कुछ है. ओके, ना उस समय आपके पास बिल्कुल 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 टोटली फ्रीडम है. उस समय आपका आप टाइम जो है वो बेस्ट वे में इन्वेस्ट कर सकते हो. ओके, अगर हम आज की डेट में अगर हमारा टाइम इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो वी आर प्लानिंग फॉर डिस्ट्रक्टिव फ्यूचर. आपके जो भी लाइफ के अगले जो भी 40-50 साल होंगे वो आपके 3 साल पे डिपेंड करेंगे. आपका क्लास 10th, आपका क्लास 11th एंड 12th, दिस आर द फ्यूचर डिसाइडिंग ईयर्स. इसमें हर एक मिनट आपका, हर एक आवर आपका, हर एक दिन ये बहुत कीमती है. ये हमने सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए. हम जो भी बोते हैं वही हम पाते हैं, कहने का मतलब यही है. ओके, तो ये आपका टाइम है, आपको टाइम को इन्वेस्ट करना है. तो इन्वेस्ट करने के लिए आपको कोई और चीज करने की जरूरत नहीं है. आप सिर्फ आपका टाइम टेबल बनाइए और उसको प्रीशियसली फॉलो करिए. ओके, बिल्कुल चाहे कुछ भी हो जाए वो आपका टाइम टेबल बिल्कुल टूटना नहीं चाहिए. इसके लिए आप जो भी टाइम बनाओगे वो प्रैक्टिकली बनाओ. यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी से मोटिवेट होकर वो बनाया है.
ओके आपको जो टाइम सुटेबल लगता है, अगर इवनिंग लगता है तो इवनिंग में पढ़िए, आफ्टरनून लगता है तो आफ्टरनून, मॉर्निंग तो मॉर्निंग। देखिए हर किसी के लिए पढ़ाई का टाइम अलग अलग होगा, लेकिन आपको जो टाइम स्पेंड करना है वो नियर अबाउट 6 आवर्स तो भी करनी है। यानी वीकली हम ऐसा मानकर चलते हैं कि 42 आवर्स के आपको डेली बेसिस पे पढ़ाई करनी है, वीकली 42 आवर्स। अगर किसी दिन घर में कोई फंक्शन है, अगर पॉसिबल नहीं हो पाता है तो वो आप टाइम कहीं ना कहीं मैनेज कर सकते हो। यानी आपका टाइम वो आप सेकेंड डे या थर्ड डे जब भी पॉसिबल हो जाता है, लेकिन आपने वीकली जो प्लेटफॉर्म आपने बनाया है उसको पूरी तरह उस प्लेटफॉर्म पे हमें चलना है, उस टाइम टेबल पे हमें चलना है, चाहे किसी भी सूरत में हो, किसी भी हालत में हो। अब रही दूसरी बात, अब अगर हम टाइम टेबल बनाते हैं तो टाइम टेबल को प्रैक्टिकली बनाना जरूरी है ताकि हम उसको फॉलो कर सके। ओके और टाइम टेबल ऐसा ना हो कि टाइम टेबल कुछ ही दिनों बाद आपसे बिगड़ जाए, यानी हम उसको फॉलो ना कर सके। ऐसा आपको प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनाना है। उससे क्या हो जाएगा, अगर आप टाइम टेबल को फॉलो करोगे तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। आपके लिए एक बहुत बेस्ट सॉल्यूशन मैं ये बताऊंगा, स्पेशली फॉर मैथमेटिक्स। आई विल से मैथमेटिक्स के लिए आप एक छोटा सा काम करिए। आपके 2 सब्जेक्ट्स है, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात बोलता हूं कि आप ज्योमेट्री के 10 क्वेश्चंस और अलजेब्रा के 10 क्वेश्चंस डेली बेसिस पे सॉल्व करने हैं, चाहे आप देखकर सॉल्व करो या बिना देखकर करो। अब आप बोलोगे कि सर ये कौन सी बात है, देखकर करने से फायदा क्या है? अगर आपके मन में मैथ्स का डर है तो वो अपने आप निकल जाएगा। जो चीज हम बार बार करते हैं तो उसमें हमें महारत हासिल होती है, उससे हमें मास्टरी हासिल होती है। आपने देखा होगा कि बचपन में हम चल भी नहीं सकते थे, हमें हर बात के लिए किसी न किसी चीज का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन आज हम चलते भी हैं, हम साइकिल भी चलाते हैं, हम गाड़ी भी चलाते हैं, ऊपर से मोबाइल पे बात भी करते हैं। तो वी परफॉर्म एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज, ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस। तो किसी भी चीज में अगर हमें अच्छे मार्क्स पाने हैं या किसी भी चीज में हमें महारत हासिल करनी है तो उसके लिए उस काम को डेली बेसिस पे करना पड़ेगा। ओके कोई भी चीज एक दिन कर नहीं हो सकता। कोई बोलेगा कि सर मैं एग्जाम से पहले 1 महीना पढ़ूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है, फिर आपके मार्क्स कभी अच्छे नहीं आएंगे, है ना। जैसे हमारी बॉडी के लिए हर दिन फूड की जरूरत होती है, तो उसी तरह से हमारे ब्रेन के लिए हमें हर दिन कुछ ना कुछ उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो उसमें अपने आप दूसरी चीजें फिलअप होती जाएंगे। ऐसा कहा जाता है, साइंटिस्ट की ऐसी सोच है कि नियर अबाउट हमारे मन में एक दिन में नियर अबाउट 60,000 70,000 के आसपास थॉट्स आते हैं। तो लेकिन सारे थॉट्स अच्छे नहीं होते, उसमें से कुछ ही थॉट्स हमारे काम के होते हैं। तो आपकी थॉट प्रोसेस तभी डेवलप होगी जब आप दिन भर में कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करोगे। सो मैं आपसे यही कहूंगा कि डेली बेसिस पे कंसिस्टेंसी से काम करिए। आप अगर कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते हो तो ऑब्वियसली आपको डाउट्स आएंगे तो यानी इसका मतलब है कि आप डेली बेसिस पे पढ़ाई कर रहे हो। लेकिन जबरदस्ती के डाउट्स भी नहीं होने चाहिए कि मुझे डाउट आने चाहिए, ये जरूरी नहीं भी हो सकते, लेकिन आपको पढ़ाई करनी है। ओके आप अगर डेली बेसिस पे पढ़ाई करोगे तो उसका आउटकम आपको तुरंत नहीं दिखेगा, 8 दिन में या 10 दिन में या 15 दिन में। कोई ऐसा नहीं हो सकता कि सडनली उसकी ग्रोथ 50% से डायरेक्टली 95% तक हो जाएगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। स्लो एंड स्टडी प्रोग्रेस होती है, उसके लिए समय लगता है, लेकिन हमें उस बात के लिए पेशेंस रखने पड़ेंगे। ऐसा हो भी सकता है कि किसी दिन आपको लगे कि यार आज पढ़ाई का मन नहीं है तो आज स्किप कर देते हो, ऐसा कभी भी नहीं सोचना है। हर दिन परफेक्ट होता है, हमें सिर्फ उस बात को किस तरह से इन्वेस्ट करना है ये हमारे हाथ में है। ओके जब भी आपको डीमोटिवेटेड फील हो तो उस समय सिर्फ अपने आप से एक ही सवाल पूछना है कि जब मुझे पढ़ाई ही नहीं करनी थी तो मैंने शुरुआत क्यों की थी। तो इस बात का जवाब आपका मन आपको खुद ही देगा। और हर दिन हर डेली बेसिस पे आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसको नोट डाउन करिए, उससे आपका एक बिलीफ सिस्टम डेवलप होगा, है ना। हमारे मन में जो भी चीजें आती है वो हमारे बिलीफ सिस्टम की वजह से बनती है। हमारा बिलीफ सिस्टम जो सोचता है वही हमारे एक्शंस बनते हैं। आपकी थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी महान इंसान ने कहा है कि आपके थॉट्स पे ध्यान दो, क्योंकि आपके थॉट्स आपके वर्ड्स बनते हैं। आपके वर्ड्स पे ध्यान दो, क्योंकि आपके वर्ड्स आपकी लैंग्वेज बनती है। ओके आपके लैंग्वेज पे ध्यान दो, क्योंकि आपकी लैंग्वेज आपका एक्शन बनती है। आपकी एक्शंस पे ध्यान दो, क्योंकि आपके एक्शंस आपकी हैबिट्स बनाते हैं। आपकी एक्शंस पे ध्यान दो,
आपके एक्शंस जो है वो आपका लाइफस्टाइल बनाते हैं, और आपकी लाइफस्टाइल पे ध्यान दो, आपकी लाइफस्टाइल आपका चरित्र बनाती है, जिसे हम कैरेक्टर कहते हैं, और आपका कैरेक्टर जो है वो आपका डेस्टिनेशन होता है, वो आपका डेस्टिनेशन डिसाइड करता है। सो एट द लास्ट आई विल से स्टूडेंट्स, इस कोरोना के समय में कौन क्या कर रहा है इस तरफ ध्यान ना देते हुए हम बस इसी बात पे फोकस करेंगे कि हमें अपने लिए काम करना है, हमें सिर्फ खुद से ही कॉम्पीट करना है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपके कोई डाउट्स क्वेरीज है तो आप मुझे पर्सनली फोन कर पूछ सकते हैं। माय बोथ द नंबर्स आर एक्टिव, सो थैंक यू वेरी मच।